नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को लेकर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में जल्द शुरू होगी मोबाइल वेटनरी। प्रखंड स्तर पर पशु चिकित्सा के लिए 236 एम्बुलेंस की मिलेगी सुविधा। झारखंड में पशु चिकित्सा की बेहतरी के लिए झारखंड स्टेट इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी फॉर कैटल एंड बफेलो डेवलपमेंट रांची और EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज के बीच समझौता हुआ। यह समझौता रांची के नेपाल हाउस स्थित कृषि मंत्री बादल पत्रले की मौजूदगी में CEO प्रवीण झा और सर्विसेज के निदेशक के कृष्णम राजू ने MOU किया है। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की संवेदनशीलता राज्य की जनता के साथ साथ यहाँ के पशुओं के लिए भी दिख रही है। इसी के तहत पहले गौ मुक्ति धाम फिर रेस्क्यू व्हीकल का कार्य किया गया। बड़ी खबर, हाईकोर्ट में बिजली कंपनियों में सक्षम और अनुभवी लोगों की नियुक्ति के लिए PIL दायर किया गया। झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड ऊर्जा विकास निगम सहित स्टेट गवर्नमेंट के अन्य बिजली कंपनियों में दक्ष एवं सक्षम लोगों की नियमित नियुक्ति का आग्रह करते हुए राजेश कुमार सिंह ने जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया कि राज्य की बिजली कंपनियों में दक्ष एवं अनुभवी लोगों की नियुक्ति की जाए। सेवानिवृत्ति लोगों की नियुक्ति इन बिजली कंपनियों में न हो। जो भी नियुक्ति हो वह राजनीति से प्रभावित न हो कि जिस तरह अन्य राज्यों की बिजली कंपनियों में नियमित नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है, वही व्यवस्था झारखंड की बिजली कंपनियों में किया जाए, जिससे राज्य के युवाओं को नौकरी भी मिलेगी और जिससे राज्य में बिजली की संकट ना हो। याचिका में कहा गया कि झारखंड में दक्ष एवं अनुभवी लोगों की नियुक्ति बिजली कंपनियों में नहीं होने से बिजली की व्यवस्था राज्य में चरमरा गई है। बड़ी खबर, राज्यपाल ने बारागोड़ा में छात्रों से कहा, यदि लगन हो और ईमानदारी से परिश्रम किया जाए तो लक्ष्य की अवश्य होती प्राप्ति। झारखंड के राज्यपाल CP राधाकृष्णन बारागोड़ा स्थित TPS DAV स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश साळंगी ने शॉल ओढ़ाकर राज्यपाल का स्वागत किया। कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित करके शुरुआत किया गया। स्कूल के बच्चों के द्वारा रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने TPS DAV पब्लिक स्कूल बारागोड़ा के वार्षिक समारोह में विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि यदि लगन हो और ईमानदारी से परिश्रम किया जाए तो लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है और विद्यार्थियों से कहा कि वो अपने दिनचर्या निर्धारित करें एवं उसका अनुसरण करें। बड़ी खबर, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने की फाइलेरिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत। झारखंड के 9 जिलों में लोगों को खिलाई जाएगी दवा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पूरे देश में फाइलेरिया मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की है। झारखंड में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसकी शुरुआत की है। इस मौके पर झारखंड में फाइलेरिया उन्मूलन का संकल्प लिया गया। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने फाइलेरिया उन्मूलन के राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जाने वाले मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का वर्चुअल शुभारंभ किया है। इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी राज्य के 9 फाइलेरिया प्रभावित जिले चतरा, हजारीबाग, लातेहार, पलामू, सरायकेला, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा और पश्चिमी सिंहभूम में फाइलेरिया रोग के उन्मूलन के लिए शुरू होने वाले मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। बड़ी खबर, राज्य में पालतू पशुओं के इलाज के लिए 236 एम्बुलेंस खरीदेगी सरकार। जल्द शुरू होगा मोबाइल वेटनरी सेवा। राज्य सरकार ग्रामीण इलाके के पालतू पशुओं के इलाज के लिए मोबाइल वेटनरी सेवा शुरू करने जा रही है। सरकार इसके लिए 236 एम्बुलेंस खरीदने की योजना पर काम कर रही है। मोबाइल वेटनरी सेवा के लिए सरकार जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर जारी करेगी। इससे पूर्व कृषि विभाग ने गौ मुक्ति धाम पालतू पशुओं के रेस्क्यू व्हीकल का कार्य कर रही है। विभाग की ओर से अब सभी प्रखंड मुख्यालय में मोबाइल वेटनरी सेवा का संचालन करने की तैयारी की जा रही है। इस कार्य के लिए EMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज का चयन किया गया है। कृषि एवं पशुपालन विभाग के सचिव अबूबकर सिद्दीकी ने कहा कि पशु चिकित्सक किसानों के घर घर पहुंचकर उनके पालतू पशुओं का इलाज करेंगे। साथ ही जो टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा उस पर कॉल आने के आधे घंटे के अंदर एम्बुलेंस किसानों के घरों पर जाकर पशुओं का इलाज करेगा। बड़ी खबर, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक आदिवासी मुख्यमंत्री हूं। आदिवासियों की आइडेंटिटी बरकरार रखने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूं। हमारी सरकार सभी आदिवासी समुदाय को कनेक्ट करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड राज्य की उत्पत्ति भी ट्राइबल आइडेंटिटी के साथ हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुझे इस बात का गर्व है कि झारखंड राज्य की उत्पत्ति भी ट्राइबल आइडेंटिटी के साथ हुआ। हेमंत सोरेन ने कहा कि बिहार और झारखंड जब अलग नहीं हुआ था तो कभी भी आदिवासी महोत्सव का आयोजन नहीं किया गया, लेकिन हमारी सरकार पिछले 2 वर्षों से आदिवासी महोत्सव का आयोजन कर रही है। बड़ी खबर, झारखंड हटिया रेलवे स्टेशन को HEC से जल्द मिलेगी 4 एकड़ जमीन। केंद्र ने दे दी सहमति। झारखंड की हटिया में रेलवे को HEC से 4 एकड़ जमीन जल्द मिलेगी। केंद्र सरकार ने इस पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है।
जमीन हस्तांतरित करने की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिया जाएगा। रेलवे ने हटिया स्टेशन को स्मार्ट सिटी से जोड़ने के लिए दूसरा प्रवेश द्वार बनाने का निर्णय किया है। इसके लिए उसे एचईसी से जमीन की आवश्यकता है। रेलवे ने मार्च में एचईसी के अधिकारियों के साथ बैठक कर जमीन उपलब्ध कराने को आग्रह किया था। अप्रैल में एचईसी ने मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा था। प्रधानमंत्री की हटिया स्टेशन के कायाकल्प का शिलान्यास किए जाने के बाद इसकी प्रक्रिया तेज हो गई है। रेलवे ने हटिया स्टेशन को स्मार्ट सिटी से जोड़ने का निर्णय किया है। स्टेशन से स्मार्ट सिटी की ओर सेकेंड एंट्री गेट बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी के पीछे हटिया रेलवे यार्ड से स्टेशन तक के क्षेत्र को विकसित किया जाएगा। बड़ी खबर नमाज कक्ष के आवंटन केस में विधानसभा ने हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब। पड़ोसी राज्य से जुटाई जानकारी। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा एवं जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में झारखंड विधानसभा में नमाज कक्ष आवंटित करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान विधानसभा की ओर से जवाब दाखिल किया गया, जिसमें कहा गया कि नमाज कक्ष आवंटन मामले में विधानसभा ने झारखंड के पड़ोसी राज्य से जानकारी जुटाई है। बिहार एवं बंगाल विधानसभा में नमाज कक्ष है, जबकि यूपी और उड़ीसा में नमाज कक्ष आवंटित नहीं किया गया है। उक्त रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। बड़ी खबर डुमरी उपचुनाव में 17 अगस्त को पर्चा दाखिल करेंगी झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी बेबी देवी। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। 17 अगस्त तक नामांकन पत्र दाखिल किए जा पाएंगे। 18 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच होगी। पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन से खाली हुई सीट पर उनकी पत्नी बेबी देवी झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रत्याशी के रूप में 17 अगस्त को नामांकन पत्र भरेंगी। 21 अगस्त तक नाम वापस लिए जा पाएंगे। 5 सितंबर को मतगणना होगी। विपक्ष की ओर से एनडीए का संयुक्त प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, जिसकी घोषणा अभी नहीं हो पाई है। आजसू की यशोदा देवी एनडीए की संयुक्त प्रत्याशी घोषित हो सकती है। डुमरी विधानसभा क्षेत्र 3 प्रखंड डुमरी, नवाडी और चंद्रपुरा में फैला हुआ है। बड़ी खबर झारखंड के देवघर जिला स्थित मधुपुर थाना क्षेत्र में महिला को कार से अगवा करके सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि महिला अपनी ननद के घर बेलपाड़ा से कमर मंजिल पैदल आ रही थी। उसी दौरान 4 आरोपितों ने डॉल्फिन मोड़ पर रिवॉल्वर का भय दिखाकर महिला को कार में जबरन उठाकर डुमरिया स्थित पतरो नदी के समीप ले गए। वहां पलाश की झाड़ी में ले जाकर चारों आरोपियों ने दुष्कर्म कर छोड़ दिया। महिला किसी तरह मधुपुर स्टेशन पहुंची और रात वहीं काटा। पीड़िता ने मधुपुर थाना पहुंचकर मामले में 4 लोगों को नामजद किया है। इसके बाद एसडीपीओ विनोद रवानी, इंस्पेक्टर इंचार्ज रामदयाल मुंडा ने पुलिस टीम गठित करके 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में देवव्रत मारा श्याम सुंदर दास को पथरट्टा ओपी क्षेत्र के डुमरिया गांव से, जबकि अजीत दास को सोरमारा गांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं करो थाना के गोविंदपुर निवासी आरोपी सिकंदर दास की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बड़ी खबर अवैध खनन के बाद अब जमीन घोटाला केस में भी प्रेम प्रकाश आरोपी ईडी ने प्रोडक्शन रिमांड पर लिया है। ईडी ने रांची में जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में प्रेम प्रकाश को प्रोडक्शन रिमांड पर ले लिया है। अवैध खनन केस में जेल में बंद प्रेम प्रकाश को ईडी ने अब इस केस में आरोपी बना दिया है। प्रेम प्रकाश से ईडी ने इस केस में 3 एवं 4 अगस्त को रांची जेल में आकर पूछताछ की थी। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट को जानकारी दी है कि प्रेम प्रकाश के पास जानकारी थी कि रांची में फर्जी कागजात तैयार कराने वाला गिरोह है। इस गिरोह के द्वारा जिस जमीन की फर्जी डीड तैयार की गई थी उसे गलत तरीके से प्रेम प्रकाश ने अपने करीबी पुनीत भार्गव के नाम पर लिया और इसके बाद पुनीत ने इसे विष्णु अग्रवाल को बेचा था। बड़ी खबर मैनहट्ट मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने एसीबी की रिपोर्ट पर जताई नाराजगी। कहा कि कुछ तथ्य छुपाए जा रहे। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने रांची के सीवरेज ड्रेनेज का डीपीआर बनाने वाली कंपनी मैनहट्ट मामले की एसीबी में दर्ज प्रारंभिक जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। एसीबी ने कोर्ट में सिलबंद रिपोर्ट प्रस्तुत की है। लिखावट स्पष्ट नहीं होने के कारण कोर्ट रिपोर्ट को नहीं पढ़ पाई। इसके बाद सरकारी अधिवक्ता और बाद में प्रार्थी के अधिवक्ता को रिपोर्ट पढ़ने के लिए दिया गया, पर दोनों ही रिपोर्ट पढ़ नहीं पाए। इससे नाराज अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि लगता है कि कुछ तथ्य छुपाए जा रहे। कोर्ट ने एसीबी के एसपी को अगली सुनवाई के दौरान दिन के 10:30 पर अदालत में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। बड़ी खबर 27 अगस्त को धनबाद दौरे पर बाबूलाल मरांडी संकल्प सभा को करेंगे संबोधित। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी 27 अगस्त से धनबाद दौरे पर आएंगे। संकल्प यात्रा के तहत यहां के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम करेंगे। धनबाद ग्रामीण जिला भाजपा के टुंडी, निरसा और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में 27 एवं 28 अगस्त को प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के प्रस्तावित संकल्प यात्रा की सफलता को लेकर जिला कार्यालय में ग्रामीण जिला अध्यक्ष ज्ञान रंजन सिन्हा की अध्यक्षता में बैठक की गई। बड़ी खबर गंगा से पूरे संताल परगना को जोड़ा जाए तभी लोगों को मिल पाएगा शुद्ध पेयजल।
लोकसभा में बोले निशिकांत दुबे। डॉक्टर निशिकांत दुबे ने संताल परगना के हर जिले में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए गंगा नदी से जल जीवन मिशन को जोड़ने का मुद्दा उठाया। सांसद डॉक्टर दुबे ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत गंगा से पानी जब तक देवघर सहित अन्य जिलों में नहीं पहुंचेगा तब तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति में सफलता नहीं मिलेगी। कहा कि संताल परगना की नदियां अब सूख चुकी है, यहाँ जल स्रोत बिल्कुल नहीं है, इन इलाकों में जल प्रदूषित है। इस कारण डायरिया, कालाजार और लीवर जैसी बीमारियों की चपेट में लोग आ रहे। जल की शुद्धता की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ीखर साहिबगंज में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, 1 लाख की आबादी पर मंडराया खतरा। झारखंड के आखिरी छोर पर बसे साहिबगंज जिला में गंगा नदी उफान पर है। 1 लाख की आबादी इससे प्रभावित होने वाली है। 40,000 मवेशी भी गंगा में आने वाली बाढ़ से प्रभावित होती है। बता दें कि सदर अंचल के राजस्व कर्मचारी अजय मंडल ने कहा कि गंगा में बाढ़ आने पर सदर प्रखंड की 11 पंचायतों के 1 लाख लोग प्रभावित होंगे। उनके साथ उनके मवेशियों को भी बाढ़ से जूझना पड़ेगा। प्रशासन बाढ़ से निपटने के लिए तैयार है। अधिकारियों एवं कर्मचारी को अलर्ट कर दिया गया है। गंगा का जलस्तर चेतावनी के स्तर को पार कर चुका है। गंगा भी खतरे के निशान से मात्र 49 सेंटीमीटर ही नीचे है।